हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित विषय की सीरीज में आज हम शुरू कर रहे हैं आपका अध्याय 7, जिसका नाम है राशियों की तुलना। क्या करना? राशियों की तुलना करना। हमने आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 1 से लेकर 6 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम प्रश्नवाली 7.1 को हल करना सीखेंगे। उससे पहले हम चैप्टर के पूरे बेसिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। बेसिक को समझने के बाद हम प्रश्नवाली की ओर बढ़ेंगे, जहां पर हम प्रश्नों को बहुत आसानी से हल करना सीख पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो हम प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम बेसिक को बहुत अच्छे से सीखेंगे और उसके बाद हम प्रश्नवाली की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखो, जो ये राशियों की तुलना टॉपिक है, यहां पर हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। एक पढ़ना है आपका अनुपात यानी रेशियो, और दूसरा पढ़ना है आपको प्रतिशत यानी परसेंटेज। ये दो टॉपिक हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। एक पढ़ना है अनुपात और दूसरा पढ़ना है हमें प्रतिशत। देखें, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम, वो है आपका अनुपात। क्या है अनुपात? देखो, अनुपात का मतलब क्या है? अनुपात का सीधा सा मतलब है दो राशियों की तुलना करना। क्या करना? दो राशियों की तुलना करना। जैसे यहां पर कोई भी संख्या लिखी हुई है ए बटा बी। क्या लिखी हुई है? ए बटा बी। तो इसे हम क्या कहेंगे? ए तथा बी का अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे? ए और बी का अनुपात। और इसको लिखेंगे कैसे? ए अनुपात बी। ये जो साइन है, ये किसका साइन है? ये आपके अनुपात का साइन है। इसका साइन है अनुपात का। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ए अनुपात बी। क्या पढ़ेंगे? ए अनुपात बी पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि 3/4, इसका मतलब 3:4 है। ये कितना है? 3:4 है। देखो, उदाहरण के जरिए समझते हैं। यहां पर एक टोकरी है। टोकरी के अंदर आपके पास 20 सेब हैं और 5 संतरे हैं। कितने सेब हैं? 20 सेब है और 5 संतरे हैं। तो कुल कितने हो जाएंगे? कुल आपके 25 फल हैं। कितने फल है? कुल मिला के 25 फल हैं। अब मुझे यह कहा जाए कि संतरों की संख्या का सेवों की संख्या से क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। यानी संतरों की संख्या का सेवों की संख्या से तुलना करनी है कि संतरे सेब की तुलना में कितने हैं। तो देखो, संतरे कितने हैं? 5 है और सेब कितने हैं? 20 है। हमने लिखा 5/20, यानी 5:20। कितना लिखा? 5:20। देखो, हमने काटा, 5 एकम 5, 5 चौक 20। तो कितना आया? 1:4 आया। कितना आया? 1:4 आया। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/4, यानी 4 सेव पे 1 संतरा है। क्या है? 4 सेव पे 1 संतरा है। मतलब मैं कह सकता हूं कि संतरों की तुलना में सेवों की जो संख्या है वो कितनी है? वो 4 गुना है। क्योंकि यदि 4 सेब है तो संतरा कितना है? 1 है। मतलब सेब संतरों की तुलना में कितनी है? 4 गुना ज्यादा है। कितनी है? 4 गुना ज्यादा है। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, 5 का 4 गुना कितना होता है? 20 होता है। तो यदि संतरे 5 है तो सेब कितनी है? 20, यानी कि 4 गुना है। यहां से हमें यह समझ में आ गया। अब मैं बात करूं कि यहां पर कुल 25 फल है, उसमें से कितने संतरे हैं? 5 संतरे हैं। यदि मुझे संतरों का क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? संतरों का प्रतिशत। तो संतरे कितने हैं? 5 हैं। कुल फल कितने हैं? 25 है। तो 25 में से 5 क्या है? संतरे हैं। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 100 से गुणा। तो 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, 4 पंजे 20, यानी संतरों का प्रतिशत कितना है? 20% है टोकरी में। वही बात करूं मैं सेब के प्रतिशत की, तो देखो, सेब कितनी है? 25 में से 20 सेब है, गुणा 100, तो यानी सेब कितनी है? सेब आपकी 80% है। और दोनों मिला के कुल अपने आप में कितना होता है? 100%। तो यहां पर टोकरी के अंदर 20% संतरे हैं और 80% आपके क्या है? सेब है। चलिए, प्रतिशत के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। देखो, प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रतिशत का मतलब एक ऐसी भिन्न से है जिसका हर कितना हो? 100 हो। जिसका हर कितना हो? 100 हो। आपको सबको पता है कि जैसे ये कोई संख्या है 3/4, तो 3 आपका अंश है और 4 आपका क्या है? हर है।
है ना। तो यदि हर के अंदर कितना हो, 100 हो, तो वो क्या होगा, एक प्रतिशत भिन्न होगी। तो प्रतिशत अपने आप में केवल एक भिन्न है जिसका हर कितना होता है, 100 होता है। जैसे मैंने कहा कि x प्रतिशत, क्या कहा, x प्रतिशत, मतलब x प्रतिशत का मतलब है कि x बटे में 100, x बटे में 100, यानी 100 बराबर भागों में से कितना भाग, x भाग। किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग की बात हो रही है। तो x परसेंट बराबर क्या लिखेंगे, x बटे में 100, यानी 100 में से x भाग। फिर मैंने कहा कि 36%, तो 36% का मतलब है 36 बटा 100, यानी 100 बराबर भागों में से 36 भाग। फिर मैंने कहा 0.6%, तो यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10, और परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100। जब इसको हम हल करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका 50, तो 3 बटा 500, कितना, 3 बटा 500। तो प्रतिशत का मतलब है कि ऐसी भिन्न जिसका हर कितना हो, 100 हो, यानी किसी भी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग, वो किसको व्यक्त करेगा, x प्रतिशत को व्यक्त करेगा। जैसे मैंने कहा 36%, यानी 36 बटा 100। मैंने कहा 50%, यानी 50 बटा 100। मैंने कहा 20%, यानी 20 बटा 100। मैंने कहा 25%, यानी कि 25 बटा 100। आ गया समझ में, 25 बटा 100, यानी कि ऐसी भिन्न जिसका हर कितना हो, 100 हो, जिसका हर 100 हो, उसे हम प्रतिशत भिन्न कहते हैं। आगे देखो, जब भी किसी भिन्न अथवा अनुपात को हमें प्रतिशत में व्यक्त करना हो तो हम क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे। जब भी हमें किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जैसे मुझे a बटा b का प्रतिशत मान निकालना है, तो a बटा b का गुणा मैं किससे करूंगा, 100 से, और किसका निशान लगा दूंगा, प्रतिशत का निशान लगा दूंगा। जैसे मैंने कहा 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो 3/4 और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो देखो 4 से 100 कटेगा 25 बार, 25 या 75%, ये कितना होगा, 3/4 भाग का मतलब है 75%। फिर मैंने कहा 0.8 भाग, तो दशमलव हटाएंगे नीचे कितना आएगा, बट्टे में 10 आएगा। अब इस भिन्न को मुझे किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 10 से 100 कटेगा 10 बार, 8 का 10 से गुणा होगा तो 80%। इसी तरह मैंने कहा कि 2/4 को प्रतिशत में बदलो, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। 4 से 100 कटेगा 25 बार, ये कितना हो जाएगा, 50%। मैंने कहा 3/5 को प्रतिशत में बदलो, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। 5 से 100 कटेगा 20 बार, यानी कि 60%। तो जब भी हमें किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो बच्चों हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक, तो ये था पूरा प्रश्नवाली 7.1 से पहले का बेसिक। अब बढ़ते हम प्रश्नवाली 7.1 की तरफ। देखो पहला प्रश्न, निम्न का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। पहला है, एक साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, एक साइकिल है, साइकिल की गति कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्कूटर की गति कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्या करना है, दोनों का अनुपात निकालना है। तो देखें कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले साइकिल की गति, उसकी गति, साइकिल की गति कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहेंगे स्कूटर की गति, इसकी गति, स्कूटर की गति वो कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अतः अतः हमें क्या निकालना है, साइकिल और स्कूटर की गति का अनुपात। अतः साइकिल और स्कूटर की गति का अनुपात। देखो, तो साइकिल पहले है तो साइकिल का मान पहले लिखेंगे 15, और अनुपात
और स्कूटर कितनी है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो ये कितना हो गया, इसको लिखेंगे 15/30। कितना लिखेंगे 15/30। तो 15 से काटेंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, यानी ये कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। कितना आएगा 1:2, और यही आपका उत्तर है। ठीक है, आगे देखो दूसरा बी। बी क्या दिया हुआ है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो देखो 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर होता है। देखो राशियों का समान होना जरूरी है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखो अब 10 किलोमीटर का मतलब कितना होगा 10 किलोमीटर 10 गुणा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 मीटर। कितना हो जाएगा 10,000 मीटर। अब में क्या निकालना है अनुपात, क्या निकालना है अनुपात किसका 5 मीटर का। तो 5 मीटर बट्टे में कितना 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का मतलब कितने मीटर हो गए 10,000 मीटर। देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 1 बट्टे में 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और पीछे 3 जीरो, यानी कि 1:2000। कितना होगा 1:2000। तीसरा देखो 50 पैसे का 5 रुपए से। तो देखो हम सबको पता है कि 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं 100 पैसे। अतः अतः आपके 5 रुपए बराबर कितने होंगे 5 रुपए बराबर 5 गुणा 100 बराबर 500 पैसे। कितने हो जाएंगे 500 पैसे। अतः अनुपात, अतः अनुपात किसका निकालना है 50 पैसे का, किससे 500 पैसे से। जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दम 50। तो कितना हो जाएगा बच्चों 1:10। कितना हो जाएगा 1:10 हो जाएगा। बिल्कुल सरल है। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 2 की तरफ। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। अभी हमने देखा प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करते हैं। तो सॉल्यूशन पहले का 3:4 का प्रतिशत, तो 3/4 गुणा 100 और प्रतिशत 4 एकम 4, 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 25 बार, 25 का 3 से गुणा हुआ तो कितना आ जाएगा 75%। दूसरा 2:3 का प्रतिशत, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा। देखो 2 का 100 से गुणा किया तो 200 बट्टे में 3%। 200 में 3 का भाग कितना बच जाता है 66 सही 2/3 बार, है ना। और यही आपका उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़े प्रश्न संख्या 3। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। क्या बोल रहा है कि विद्यार्थियों में से 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में क्या है रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन कितने प्रतिशत विद्यार्थी रुचि नहीं रखते हैं। देखो अगर प्रतिशत पूछा है तब तो सीधी सी बात है कि 72% रखते हैं, तो कितने नहीं रखेंगे 100 में से 72 को हम घटा देंगे। लेकिन अगर छात्र संख्या भी हमें निकालनी है तो हम निकालते हैं। देखो तो यहां पर कहेंगे कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं 25, है ना। विद्यार्थी जो गणित में रुचि रखते हैं, विद्यार्थी जो गणित में रुचि रखते हैं, कितने रखते हैं तो 25 का 72%, 25 का 72%। तो 25 गुणा 72% का मतलब 72 बटे में 100। ठीक,
देखो अब 25 से कम 25, 25 से 100 कितनी बार कटेगा? 4 बार। 72 में 4 का भाग दिया तो 18, यानी 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में रुचि रखते हैं। ठीक है, अब विद्यार्थी जो गणित में रुचि नहीं रखते, विद्यार्थी जो गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो देखो कुल कितने हैं? 25, 25 में से 18 रखते हैं, 25 में से 18 रखते हैं, तो कितने नहीं रखते? तो 7 विद्यार्थी वो रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, 7 विद्यार्थी वो रुचि नहीं रखते हैं। अगर प्रतिशत की बात करें, तथा प्रतिशत की यदि मैं बात करूं तो 100 माइनस 72%, 100 माइनस 72%, यानी कि 28% जो विद्यार्थी हैं, 28% विद्यार्थी वो गणित में रुचि नहीं रखते। 28% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितने विद्यार्थी? 28% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। और संख्या पूछे तो वो कितनी है? 7 विद्यार्थी, है ना। वैसे प्रश्न में प्रतिशत पूछा है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे 100 माइनस 72, यानी कि 28% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 4। एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में क्या की? जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? क्या बोल रहा है कि एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में क्या की? जीत हासिल की। और यदि उनका जीत का प्रतिशत कितना है? 40%, यानी 40% किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो हमें 100% निकालना है। तो देखो, मैं अगर डायरेक्ट समझाना चाहूं तो देखो, मैच कितने जीते हैं? 10, और जीत का प्रतिशत कितना है? 40, यानी सिंपल सी बात है, 40% बराबर कितना है? 10 है। तो 100% कितना होगा वो हमें निकालना है। तो 10/40 गुणा 100, देखो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 25, यानी कुल कितने मैच खेले हैं? 25 मैच खेले हैं। बिल्कुल सरल तरीका। अब देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखा माना कुल मैच बराबर x, फिर प्रश्न के अनुसार कुल मैच का 40%, कुल मैच का 40% जिसमें जीत मिली है वो किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो हम कह सकता हूं कि x का 40%, x का 40% किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी? x गुणा 40 बटे में 100 बराबर 10। तो यहां से देखो x बराबर 10 गुणा, ये भाग में है उधर जाएगा तो गुणा में, बटे में 40, 0 से 0 कट गया, 4 से 100 कट गया 25 बार, यानी कि x का मान कितना आया? 25 आ गया। कितना आ गया? 25 आ गया। तो मैं कहूंगा कि अतः फुटबॉल टीम ने कुल 25 मैच खेले थे। अतः आपकी फुटबॉल टीम ने फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले थे? आपके कुल मिला के 25 मैच खेले थे। कितने खेले? कुल मिला के 25 मैच खेले थे। आपका प्रश्न संख्या 4। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है कि यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपए बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। देखो हमें नहीं पता धन कितना है। देखो 25%, 75% क्या कर दिया? खर्च कर दिया।
तो 100 में से 75% कम हुआ तो पीछे कितना बचा? 25%। लेकिन बोल रहा है कि 25% के बराबर कितना है? 600 है। तो हमें कितना निकालना है? 100%। तो 600 बटे में 25 गुणा 100। देखो 25 से कटेगा 4 बार, 6 चौक 24, यानी उसके पास कुल कितने रुपए थे? 2400 रुपए थे। बिल्कुल सरल है। देखो भाई 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 100 में से 75 कम हुआ, पीछे बचा 25%। लेकिन ये बोल रहा है कि पीछे कितना बचा है? 600 रुपए बचा है। यानी 25% किसके बराबर है? 600 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? 2400 के बराबर होगा। अब इसी बात को हम यहां पर कैसे लिखेंगे? देखो तो लिखेंगे माना चमेली के पास कुल x रुपए थे। कितने रुपए थे? x रुपए थे। प्रश्नानुसार उसने 75% खर्च कर दिया। क्या कर दिया? 75% खर्च कर दिया। 75% खर्च कर दिया। अब उसके पास x का कितना परसेंट बचा है? 25% बचा है, जो कि 600 के बराबर है। जो किसके बराबर है? 600 के बराबर है। भाई 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना? x का 25%, और वो किसके बराबर है? 600 के बराबर है। अतः x का 25% और ये किसके बराबर है? 600 के बराबर। तो x का 25% बराबर 600। तो x बराबर 600 गुणा 100 बटे में 25। देखो 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो x बराबर कितना होगा? 2400 रुपए। कितना होगा? 2400 रुपए। अतः चमेली के पास शुरू में कितने रुपए थे? 2400। अतः चमेली के पास शुरू में 2400 रुपए थे। कितने रुपए थे? 2400 रुपए थे, है ना। ये आपको नहीं लिखना है, ये मैंने साइड में समझाने के लिए लिखा है। बिल्कुल सरल तरीका है ना। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। कितने? 60%। और 30% क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल पसंद करते हैं। और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं? यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात करो। देखो यहां पर मैं अच्छे से समझाता हूं। यहां पर हमें एक वेन आरेख बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? वेन आरेख। देखो अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से मैं समझाता हूं। आराम से आप समझना। देखो जैसे मैंने कहा, ये कौन से हैं? क्रिकेट वाले। ये कौन से हैं? आपके फुटबॉल वाले। ठीक। ये कौन से हैं? जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं। ये क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं, वो हैं। और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। कौन सा खेल? अन्य खेल। तो यहां पर देखो क्रिकेट किसे पसंद करते हैं? 60%। फुटबॉल कितने पसंद करते हैं? 30%। तो बाकी कितना बचा? देखो कुल कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो क्रिकेट वाले 60 कम हुए, 30% फुटबॉल वाले कम हुए। तो पीछे कितना बचा? 100 में से 90 गया, पीछे बचा 10%, जो क्या करते हैं? अन्य खेल पसंद करते हैं। क्या करते हैं? अन्य खेल पसंद करते हैं। आ गया समझ में? अब देखो कुल व्यक्ति कितने हैं? 50 लाख। कुल कितने हैं? 50 लाख। यानी 100% किसके बराबर है? 50 लाख के। तो हमें 60% निकालना है और कितना? 30% और 10% निकालना है। तो यहां पर देखो बिल्कुल सरल तरीका है। मैं बताऊं आपको कि 100% है
वो किसके बराबर है? 50 लाख के बराबर। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, ये हो गया आपका 50 लाख। कितना हो गया? 50 लाख। अब देखो, अब आपका 60% किसके बराबर होगा? या पहले आप 1% निकाल दो। 1%, 1% निकालने के लिए क्या करेंगे? 50 लाख के अंदर हम 100 का भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 1% है वो किसके बराबर है? वो 50,000 के बराबर है। तो 60% किसके बराबर होगा? तो 60 गुणा 50,000, 60 गुणा 50,000। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, देखो 6 पंजे 30, यानी कि 30 लाख के बराबर हो जाएगा। इसके बराबर 30 लाख के बराबर हो जाएगा। फिर बात करो 30% की, तो 30 गुणा आपका 50,000, तो 5 तिया 15, पीछे कितने जीरो? 3 4 5 जीरो, 1 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कितने हो गए? 15 लाख। फिर मैं बात करूं 10%, तो 10%, 10 गुणा 50,000, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 लाख। कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो जाएगा 5 लाख। देखो 30 और 15 45 लाख, 45 लाख और 5 लाख कितने हो गए? 50 लाख। यही बात अब हमें लिखनी है। बिल्कुल सरल है। देखो हमें 100% कितना दिया हुआ है? 5 लाख। फिर हमने क्रिकेट खेलने वाले 60% है, तो 60 पहले निकाल दिया 1% का मान, फिर निकाल दिया 60% क्रिकेट वाले कितने हो गए? 30 लाख। फिर फुटबॉल वाले कितने? 30%, कितना हो गया? 15 लाख। और जो कोई खेल पसंद नहीं करते वो कितना है? 10%, यानी कि 5 लाख। सबको जोड़ेंगे, देखो कुल मान कितना आएगा? 50 लाख ही आएगा। अब देखो, अब हम प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। अब देखो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे कि क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों, क्रिकेट पसंद करते हैं, कितने करते हैं? 60%। फिर फुटबॉल पसंद करते हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं, वो कितना है? 30%। फिर व्यक्ति जो अन्य खेल पसंद करते हैं, जो अन्य खेल पसंद करते हैं, तो कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। उसमें से देखो 60% प्लस 30%, ये क्या करेंगे? माइनस। तो 100% माइनस 90%, पीछे कितना बचेगा? 10%। यानी 10% लोग ऐसे हैं जो अन्य खेल पसंद करते हैं। ठीक। अब बात करेंगे क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या, कुल व्यक्ति कितने हैं? 50 लाख। कितने हैं? 50 लाख। इसका कितना प्रतिशत? 60%। वो क्या करते हैं? क्रिकेट पसंद करते हैं। तो देखो 50 लाख का 60%, तो 60% हटाएंगे तो बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 चंग 30, ये कितना हो जाएगा आपका? 30 लाख। कितना हो जाएगा? 30 लाख। फिर फुटबॉल पसंद करने वाले लोग, फुटबॉल पसंद करने वाले लोग, फुटबॉल पसंद करने वाले लोग, ये कितने होंगे? 5 लाख का 30%, 5 लाख का 30%। तो देखो, सॉरी 50 लाख का 30%, तो 50 लाख का 30% यानी 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 तिया 15, यानी कि 15 लाख। कितना होगा आपका? 15 लाख। फिर व्यक्तियों की संख्या जो अन्य खेल पसंद करते हैं या अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति,
अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति, वो कितना है 50 लाख का 10%, 50 लाख का 10%, तो 50 लाख का 10% यानी 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 लाख। कितना आ जाएगा 5 लाख। और यही आपका अभिष्ट उत्तर है। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं पसंद करने वाले 30 लाख, फुटबॉल पसंद करने वाले 15 लाख, देखो 45 लाख, और अन्य खेल पसंद करने वाले 5 लाख। कुल मिला के कितना हो गया, ये हो गया कुल मिला के आपका 50 लाख। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो इस तरह हमने आज की इस क्लास में आपकी प्रश्नावली 7.1 का बेसिक पहले बहुत अच्छे से पढ़ा, और उसके बाद हमने आपके प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों का हल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।